आपका? मेरा नाम रवि सिद्धू है जी, मैं जम्मू से हूँ। भाई 8 साल पहले आपको गठिए का रोग हो गया था। जी जी, मुझे 2016 से गठिए का रोग है और मैंने 7 से 8 डॉक्टर चेंज किए हुए हैं। उस रोग के कारण क्या क्या दिक्कतें आती थी? आपकी कंडीशन, हालात कैसे से, बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम रहती थी आपको? मेरी हड्डियाँ सारी स्वेलिंग हो जाती थी, सिर में भी स्वेलिंग होती थी और कभी कभी अपना ब्लीडिंग होती थी, मेरी स्किन में सारी ब्लीडिंग हो जाती थी। और आप बिल्कुल भी अपने हाथ पांव को मूव नहीं कर पाते थे? नहीं जी, स्वेलिंग रहती थी बॉडी के ऊपर? जी जी, 4 से 5 दिन में बेड के ऊपर ही रहता था, कोई महीने के 2 या 3 बार। हर मंथ में 2 या 3 बार ऐसा हालात इतने ज्यादा खराब होते थे कि आप 4 से 5 दिन तक पूरी तरह बेड पर चले जाते थे? जी, मेरे घर वाले भी बड़े परेशान होते थे क्योंकि उनको रात रात तक जागना पड़ता था। मेरी वाइफ जो थी वो अनॉइंटिंग ऑयल मेरे लगाती रहती। आप उस समय खुद कोई भी काम नहीं कर पाते थे? नहीं जी, क्योंकि आपका परिवार आप ही के ऊपर निर्भर था। आप जी, खुद एक कारपेंटर है, लक्कड़ का काम करते थे आप? बिल्कुल बिल्कुल जी। तो काम पर भी नहीं जा पाते थे, जिसके कारण बहुत परेशानी होती। जब आप डॉक्टर के पास गए थे तो डॉक्टरों ने क्या कहा था आपको? डॉक्टरों ने मुझे, मैंने जब भी किसी डॉक्टर के साथ बात की तो वो कहते थे लॉन्ग लाइफ तक दवाई आपको खानी पड़ेगी। कि पूरी लाइफ जब तक आपकी जिंदगी है आपको बिना मेडिसिन के आप नहीं रह पाओगे, जी, आपको खानी पड़ेगी। तो आपने लगातार इन सालों में मेडिसिन ली, इलाज चलता रहा, मगर कोई फर्क नहीं, कोई आराम नहीं था। नहीं जी। बहुत ज्यादा आप अपनी लाइफ में निराश हो चुके थे। हाँ जी। अपने परिवार के बारे में और अपने बच्चों के बारे में, यानी कि अपने बारे में सोच सोच कर, अपने फ्यूचर के देख देख के आप रोते रहते थे। जी, मैं रोता रहता था और कभी कभी मुझे चुप भी करवाते थे मेरे रिश्तेदार भी आके। और फिर आपको एक फ्रेंड ने आपको खामरा चर्च के बारे में बताया जी, और आपने लगातार मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया। हाँ जी। आपने जब मीटिंग को अटेंड किया, गवाहियां सुनी, तो क्या महसूस किया था, क्या लगा था? मुझे विश्वास मेरा बढ़ा कि खुदा बाप मुझे भी हील करेगा, परमेश्वर मुझे सामर्थ। और फिर आप लगातार चर्च के साथ जुड़ गए। जी। ये भाई फिर लगातार मीटिंग को अटेंड करते रहे, प्रभु की हजूरी में बने रहे। 8 मार्च 2024 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने एक प्रोफेसी की। मैं एक व्यक्ति की लाइफ से पूरी तरह से गठिए को निकलता हुआ देख रहा हूं। ये एक भाई है, जबकि जेंट्स लोगों को कम होता है गठिया, औरतों को ज्यादा होता है, लेकिन मैं तुम्हारी लाइफ से गठिए को निकलता हुआ देख रहा हूं, बीमारियों को निकलता हुआ देख रहा हूं। भाई जैसे ही परमेश्वर के दास ने ये प्रोफेसी की तो आप तो कभी ऐसा कुछ भी कभी किसी से बात नहीं की, जहाँ खुदा के दास से मिले भी नहीं हो? नहीं जी। तो जब ये बातें कही उन्होंने तो आपने क्या महसूस किया था, क्या लगा आपको उस समय? मैं पीछे बैठा हुआ था, मेन पंडाल में पीछे बैठा हुआ था। जब ये बातें पापा जी ने बोली तो मैंने उनको रिसीव किया और मैंने सोचा कि आज खुदावंद ने मुझे छुटकारा देना है पापा जी के वर्डों के द्वारा। तो उनको मैंने रिसीव किया। फिर पहले मैंने कोशिश की कि मैं आगे आता हूँ, लेकिन मैं काफ़ी पीछे बैठा हुआ था तो मैं आगे उस दिन नहीं आ पाया। तो घर में जाके जब मैंने देखा तो मुझे काफ़ी राहत मिली हुई थी और मेरे परिवार वाले भी और मेरे रिश्तेदार भी कह रहे थे कि आपके चेहरे पे अब मुस्कान है और अब आप ठीक हो। आपके मतलब कोई स्वेलिंग नहीं थी, कोई दर्द नहीं था? उस दिन के बाद से आप हील हो चुके हैं? हाँ जी। वो बीमारी, वो रोग जो आपके लिए एक बड़ी शर्मिंदगी का कारण थी, जो आपकी बड़ी परिवार के, आपके बच्चों के लेके बहुत एक बड़ी मुसीबत बनती जा रही थी, उससे खुदा ने आपको आजाद किया। जी, मुझे आज़ाद किया और मैंने 4 अप्रैल को डॉक्टर के पास भी गया, टेस्ट करवाए और उसके बाद में टोटली वो गठिया जो है वो खत्म हो गया हुआ है। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें चर्च। आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। हाथों को उठाते हुए ऑनलाइन बैठे हैं आप, ब्रांचेस में बैठे हैं, आज आप सिर्फ उसी ग्रेस के अंदर बैठे हैं। चिंता मत करें, आज आपकी बीमारी का आखिरी दिन होगा। अगर आप विश्वास करते हैं, आप जीवन हजूरी में हैं, खुदा आपको सेम जाने नहीं देगा। आप बदलेंगी, आपकी हालात, आपकी जिंदगियां बदलेगी। थैंक यू जीसस। बहुत